दोस्तों आज आईपीओ अड्डा में हम दो कंपनियां डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हॉस्पिटल कंपनी है और दूसरी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। दोनों कंपनीज जो है वो ऐसी इंडस्ट्री में है जो कि काफ़ी मैच्योर है, ऑलरेडी लिस्टेड पेयर्स है, यानी कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है। लेकिन खास बात इन दोनों कंपनियों की ये है कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ रहे हैं और उनकी जो लिस्टेड पेयर ग्रुप कंपनी है यानी कंपेरेबल पेयर ग्रुप कंपनी है उस हिसाब से काफ़ी सस्ते में जो इश्यूअर है मर्चेंट बैंकर है इन शेयर्स को दे रहे हैं पब्लिक को। इसी वजह से मेरे ख्याल से दोनों ये आईपीओ ज़रूर से इन्वेस्टर को कंसिडर करना चाहिए। अंत में हम ज़रूर से बताएंगे इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, अलॉटमेंट पे आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो हमारी जो पहली कंपनी है उसका नाम है पार्क मेडीवर्ल्ड। ये जो है एक हॉस्पिटल कंपनी है और इसका जो आईपीओ है वो 10 दिसंबर को खुलेगा और 12 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इन 2 दिनों में आपको अप्लाई करना है। 920 करोड़ की टोटल इशू साइज़ है जिसमें कि फ्रेश इशू 770 करोड़ है, यानी कि ज़्यादातर पैसा जो है वो कंपनी में जा रहा है फॉर एक्सपेंशन एंड इम्प्रूविंग द बैलेंस शीट क्वालिटी। ये जो कंपनी है वो हरियाणा की लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है और नॉर्थ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। इसके करीबन 3000 बेड्स है और 1600 बेड्स वो और ऐड करने वाली है, यानी कि 50% की ग्रोथ दिखने को मिलेगी अगले 2-3 साल में। यहाँ पर ये खास है अपना विजुअल जिस पे ध्यान दीजिए। ये उनकी कहाँ लोकेशन है हॉस्पिटल्स की, उन्होंने यहाँ पर दिया है उनके प्रोस्पेक्टस में। और जैसे कि आप देखेंगे ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन हरियाणा में है और ये कॉमन प्रैक्टिस है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कि एक या दो बड़ी हॉस्पिटल हो जाती है फिर वो हब और स्पोक मॉडल का फॉलो करते हैं, जहाँ से उसी एरिया में और कई सारी हॉस्पिटल्स और टर्शरी केयर यूनिट्स डाल देते हैं ताकि उनका जो ब्रांड है उसकी वजह से देयर इज़ स्टेडी पेशेंट फ्लो। ये जो कंपनी है काफ़ी एडवांस्ड है और उनके प्रोस्पेक्टस में उन्होंने कहा है कि दे आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ सर्जरीज थ्रू रोबोटिक्स। फ्रेंड्स, रोबोटिक्स जो है वो एक फ्यूचर है मेडिकल साइंस का और कई सारी हॉस्पिटल्स विल बी अडॉप्टिंग रोबोटिक्स ताकि उनके जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सस्ते हो सके। इसलिए ये जो ट्रेंड है वो बहुत ही पॉजिटिव है हॉस्पिटल के लिए। और लास्ट में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेबल हमने देखा है उनके प्रोस्पेक्टस में, जहाँ पर उनका कहना है कि 83% यानी 83% रेवेन्यूज़ जो है गवर्नमेंट स्कीम्स और पीएसयू से आता है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि स्टेडी फ्लो आता रहता है पेशेंट्स का, बिकॉज द हॉस्पिटल्स आर एम्पैनल्ड विद वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पीएसयूज एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़। इसलिए वो एम्पैनलमेंट की वजह से उनका जो पेशेंट फ्लो है वो स्टेडी रहता है। रेट्स में भी फिक्स्ड, रेट्स शायद लो भी रहेंगे लेकिन एटलीस्ट दे आर अश्योर्ड ऑफ द वॉल्यूम्स। फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और जैसे कि आप देखेंगे, पॉज करके आप देख सकते हैं, टोटल इनकम FY25 की 1425 करोड़ थी, 213 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है इस कंपनी ने। पहले 6 मंथ्स में FY26 के इसके रेवेन्यूज थे 823 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 140 करोड़ का था। और अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो 6 महीने की जो ग्रोथ रेट है, रेवेन्यू ग्रोथ was 16.38 और प्रॉफिट ग्रोथ 23.25% है। और ईयर एंड जो FY25 वहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग 40% थी। वैल्यूएशंस जो है हमने निकाले हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट 6 मंथ्स वर्किंग, तो इसकी जो पी मल्टीपल है बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्राइस बैंड ऑफ 162, इसकी पी मल्टीपल करीब 23.76 है। और पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव है कि पार्क मेडीवर्ल्ड है जो कि छोटी सी हॉस्पिटल कंपनी है एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर हॉस्पिटल चेन्स लिस्टेड, फिर भी इसकी जो पी मल्टीपल है दैट इज़ 23.76 टाइम्स एज कम्पेयर टू 73 टाइम्स फॉर अपोलो। फोर्टिस का 90 पी मल्टीपल है, मैक्स हेल्थ केयर का 100 है। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल प्राइस अर्निंग मल्टीपल बैंड हॉस्पिटल्स का 50 to 100 है और ये जो कंपनी है 23 टाइम में आ रही है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसलिए हमारी राय में आपको ज़रूर से इस कंपनी की आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए एंड रिमेन इन्वेस्टेड इफ़ यू आर गेटिंग एन अलॉटमेंट। शायद आपको अच्छा पॉप मिलेगा ऑन लिस्टिंग और अगर नतीजे अच्छे आए, इफ़ दे कैन मेंटेन दिस काइंड ऑफ 17-18% ग्रोथ रेट, तो डेफिनेटली इस लेवल से भाव बढ़ भी सकते हैं, वैल्यूएशन बढ़ भी सकता है एज द वैल्यूएशन मल्टीपल यानी कि पी मल्टीपल ग्रेजुअली एक्सपेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। हमारी जो दूसरी कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इट इज़ फ्रॉम द ICICI ग्रुप, ICICI बैंक की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल AMC
ज़रूर से आपको इसका नाम सुना होगा, शायद उनके म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने निवेश भी किया होगा। और फाइनली ये जो कंपनी है इट इज़ गोइंग पब्लिक, और जो उनका पब्लिक इशू है, आईपीओ इशू है, वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जो कि सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ये जो बिज़नेस है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, फाइनेंशियल सर्विसेज का, वहाँ पर ज़्यादातर कैपिटल नहीं लगता है। इसलिए जो भी है द कैपिटल विच द कंपनी हैज़ इज़ एडिक्वेट फॉर ग्रोथ, इसलिए पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है। इशू भी काफ़ी बड़ा है, करीब 10,600 करोड़ का है, यानी कि अलॉटमेंट की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है। इसका आईपीओ 12 दिसंबर को खुलेगा और 16 दिसंबर को शायद ये ख़त्म हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज़ 4 डेज, मे बी बिकॉज ऑफ वीकेंड। और उसका जो इशू प्राइस है दैट इज़ बिटवीन 2061 और 2165। मेरे ख्याल से 2165 में ही इसका अलॉटमेंट होना चाहिए। ये जो कंपनी है, जैसे मैंने कहा, इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसका 13.3% मार्केट शेयर है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और करीबन 30 साल से इसका ऑपरेशन है और काफ़ी फैला हुआ नेटवर्क है। करीबन 23 स्टेट्स में उनके 264 ऑफिसेज है, 1,06,000 उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 209 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और 64 बैंक्स, यानी सभी जो बैंक्स है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, इस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है और ये इन्वेस्टर्स को ऑफ़र करती है। एक और ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि ये जो कंपनी है इसने अपना मार्केट शेयर स्टेडीली इंक्रीज़ किया है। उनके आईपीओ ऑफर डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा है कि उनकी जो म्यूचुअल फंड की जो AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ रेट थी फ्रॉम FY23 टू FY25, वो करीबन 32.70% थी, जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट केवल 29% थी। यानी कि दे वर एबल टू ग्रो द मार्केट शेयर बाय मोर देन 3.7% इन द लास्ट 2 years और सो, फ्रॉम FY23 टू FY25। और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स जो कि सबसे प्रॉफिटेबल रहती है, वहाँ पर उनकी ग्रोथ रेट थी 40% वर्सेस 36% फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की उनकी ग्रोथ रेट थी 29.7% वर्सेस 28.9%। यानी कि ये जो कंपनी थी, इसकी नॉट ओनली इज़ द लार्जेस्ट कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी इन इंडिया, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट्स वाज हायर देन द इंडस्ट्री, यानी कि उनकी मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रही है। और दोस्तों, हमारे स्टॉक मार्केट में जो बड़ी कंपनियां रहती है कोई भी इंडस्ट्री की, दे ऑलवेज ट्रेड एट अ प्रीमियम टू द अदर लिस्टेड प्लेयर्स। इसलिए मेरे ख्याल से ICICI प्रू की लिस्टिंग जब होगी, इट शुड ट्रेड एट अ हायर वैल्यूएशन देन द एग्जिस्टिंग 4 or 5 लिस्टेड AMCs इन इंडिया। इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। करीबन मार्च 25 में 4,980 करोड़ का उसका रेवेन्यूज़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉज 3,500 करोड़ और देयर अबाउट, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 2,650। ये सब फिगर्स आप पॉज करके देख सकते हैं। पहले 6 महीने में 20% की ग्रोथ थी रेवेन्यूज़ में एट 2,949 करोड़, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ रेट 21.90% थी, फ्रॉम 1,617 करोड़ टू 1,327 करोड़। यानी कि काफ़ी सॉलिड ग्रोथ थी एज फार एज टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन इज कंसर्न। ये जो बिज़नेस है बढ़िया बिज़नेस है, एन्यूटी टाइप बिज़नेस है, स्टेडी कैश फ्लो, स्टेडी प्रॉफिट्स आते हैं, क्योंकि जो भी पैसा लोगों ने म्यूचुअल फंड में लगाया है दे जनरली रिमेन इन्वेस्टेड, और धीरे धीरे AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ न्यू सब्सक्रिप्शंस। और जैसे जैसे शेयर्स के दाम बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ता है, तो उस पर भी इन कंपनियों को मैनेजमेंट फीस मिलती है। इसलिए काफ़ी बढ़िया बिजनेस है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बढ़िया बात जो हमें पसंद आई वो है वैल्यूएशन। अगर FY25-26 के पहले 6 महीने की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम एनुअलाइज करते हैं, तो जो PE मल्टीपल है इज़ कमिंग एट अबाउट 33 टाइम्स। और देखिए जो पीयर ग्रुप है, यानी कि जो अन्य जो लिस्टेड कंपनीज है, जैसे कि HDFC एसेट मैनेजमेंट जो कि कंपेरेबल कंपनी है, उसका PE मल्टीपल इज़ 45 टाइम्स। लेकिन ICICI प्रू जो है दैट इज़ बीइंग लिस्टेड, उसका जो ऑफर प्राइस है दैट इज़ 33 टाइम्स, यानी कि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है एज़ कम्पेयर टू HDFC एसेट मैनेजमेंट विच इज़ इट्स क्लियर कट कंपेरेटर एंड अ कंपेरेबल कंपनी। निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट ये भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी जो लिस्टेड थी,
उसका पी मल्टीपल 41 टाइम है, 41 टाइम्स है, यानी कि ICICI Pru इज चीपर देन HDFC AMC, इट इज़ चीपर देन निप्पॉन लाइफ ऑल्सो, ऑल्दो स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन UTI एसेट मैनेजमेंट एंड आदित्य बिरला सन लाइफ। लेकिन मैं ICICI Pru को एक प्रीमियम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहूँगा, इसलिए दे शुड ट्रेड एट द हाईएस्ट वैल्यूएशन फॉर द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इसलिए काफ़ी सारा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन लिस्टिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। इसलिए ICICI Pru में ज़रूर से आप अप्लाई कीजिए। होप यू गेट सम अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट मिलता है तो डू नॉट सेल इट ऑन लिस्टिंग, रिमेन इन्वेस्टेड, ये काफ़ी अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये थे हमारे 2 IPOs इन IPO अड्डा। आई होप आपको ये हमारी सीरीज़ है पसंद आई हो, और अगर आपको IPO में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैट पे जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड IPO म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में जो है, जो रिसेंट लिस्टिंग हुए, जो IPOs आए हैं, केवल वही उन्हीं के स्टॉक्स उनके स्कीम में है। इसलिए अगर आपको IPO का अलॉटमेंट नहीं मिल सकते हैं, और फिर भी अगर आपको IPO में पैसा कमाना है, अच्छे रिटर्न पाने हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। आप हमारे व्हाट्सएप पे जाइए, ये म्यूचुअल फंड का नाम लिखिए, या फिर से आप हाई लिख के हमें कुछ प्रश्न पूछेंगे तो इमीडिएटली हमारे जो व्हाट्सएप चैट है वो आपको आंसर्स देंगे, और आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी हम चालू कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फोक्स, और आपके कमेंट्स प्लीज़ कीप ऑन सेंडिंग ऑल योर कमेंट्स। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.